गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत का पहला, जो कि जुलाई 2022 तक अपडेटेड है। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा जिसका नाम है तिहान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, IIT हैदराबाद में। तो भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा जो है यानी कि तिहान, इसका उद्घाटन किया गया है IIT हैदराबाद में। तो भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा IIT हैदराबाद की परिसर में किया गया है। और यह सुविधा जो है ये मानव रहित जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य। तो बालिका पंचायत को शुरू करने वाला जो देश का पहला राज्य है ये बना है गुजरात। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं ये पंचायत जो है ये 11 साल से 21 साल की लड़कियों के द्वारा संचालित की जाती है और इसमें लड़कियां सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा होकर बदलाव लाने की दिशा में काम करती हैं। नेक्स्ट है, पूरक ऑक्सीजन के बिना अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्कालजैक रिग्जिन। तो पूरक ऑक्सीजन के बिना अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले जो पहले भारतीय पर्वतारोही हैं ये बने हैं स्कालजैक रिग्जिन। तो पूरक ऑक्सीजन के बिना अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही बने हैं स्कालजैक रिग्जिन और इनका लेह में भव्य स्वागत किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि है दिल्ली में। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये 1 जून 2022 से हाइड्रो और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगा है और इस तरह से ये भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चल रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट है, भारत की पहली गौरव रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ के लिए शुरू हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक। तो भारत की पहली जो गौरव रेलगाड़ी है ये कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक रवाना की गई है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि पहली भारत गौरव रेलगाड़ी जो है ये कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के लिए शुरू हुई है और यह रेलगाड़ी जो है ये प्राइवेट सेवा प्रदाता के द्वारा संचालित की जा रही है। और इस रेलगाड़ी की पहली यात्रा में 1100 यात्रियों ने कोयम्बटूर से शिरडी की यात्रा की है। नेक्स्ट है, कौन सा हवाई अड्डा वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर PV हाइब्रिड सिस्टम को लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई हवाई अड्डा। तो जो मुंबई हवाई अड्डा है ये वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर PV हाइब्रिड सिस्टम को लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल जिसका नाम है विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल ये किस शहर में बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल जिसका नाम है विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल ये बनाया गया है बेंगलुरु में। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु जिसमें अल्ट्रा लग्जरी सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल को चालू कर दिया गया है। और रेलवे अधिकारियों के अनुसार वातानुकूलित यह रेलवे टर्मिनल जो है ये 314 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश के पहले कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कोच्चि में। तो व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश के पहले कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन ये किया गया है कोच्चि में। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पिनराई विजयन, इन्होंने कोच्चि में एक कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है जो कि व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश राज्य।
तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये बना है हिमाचल प्रदेश राज्य। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी है क्योंकि वह पहाड़ी राज्य में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इसी तरह की तकनीक के उपयोग को सक्षम करना चाहता है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, विराट कोहली। तो इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स पाने वाले जो पहले भारतीय बने हैं इनका नाम है विराट कोहली। तो विराट के इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं और वह यह मुकाम हासिल करने वाले पहले भारतीय तो हैं ही, साथ में दुनिया के पहले क्रिकेटर भी हैं। और इंस्टा पर पूर्व भारतीय कप्तान सबसे मशहूर सेलिब्रिटी की लिस्ट में वे 17वें नंबर पर मौजूद हैं और विराट ये 200 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले एशिया के पहले इंसान भी बने हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स के मामले में टॉप 3 एथलीट बता देती हूँ। तो फर्स्ट पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकंड पर है लियोनेल मेसी, थर्ड पर है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स जिसका नाम है कियावर्स को किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, Kia.ai ने। तो भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स जो है यानी कि कियावर्स ये लॉन्च किया है Kia.ai ने। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो Kia.ai है यह एक डिजिटल समाधान प्रदाता है जो कि विश्व स्तर पर वित्तीय संस्थानों और सरकारों की सेवा कर रहा है और इसने भारत के पहले बैंकिंग मेटावर्स यानी कि कियावर्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक राज्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम को। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा भारत के सिक्किम राज्य को दुनिया के पहले जैविक राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। तो प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि जो सिक्किम है यह राज्य दुनिया का पहला जैविक राज्य और सर्वश्रेष्ठ शासन करने वाला अपराध मुक्त राज्य होने के लिए शामिल किया गया है। और यह मान्यता जो है ये इस तथ्य पर जोर देती है कि सिक्किम 100% जैविक नीति को लागू करने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारे इस चैनल पर सुबह 4 बजे वीडियो आ जाती है जिसमें डिटेल वाला करंट अफेयर पढ़ाया जाता है और इस करंट अफेयर्स की जो PDF है ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में कमीशन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। तो देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कमीशन किया गया है उत्तराखंड में और यह टेलीस्कोप जो है ये अब सुपरनोवा गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्र ग्रहों जैसी क्षणिक या परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने के लिए ओवरहेड आकाश पर नजर रखेगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जैसलमेर में, जो कि है राजस्थान में। तो भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट ये स्थापित किया गया है जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। तो भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। इन्होंने कठुआ के पास घाटी में निर्मित उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है और यह पार्क जो है ये अर्थव्यवस्था को बदल देगा और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट है, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला देश का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता। तो अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला जो देश का पहला मेट्रो शहर है ये बना है कोलकाता। तो जो कोलकाता है ये देश का पहला मेट्रो शहर है जिसने जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है और कोलकाता नगर निगम ने पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है जो कि शहरों में फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ इसके भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के विवरण के साथ एक दस्तावेज है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सरकारी OTT मंच जिसका नाम है सी स्पेस ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। तो भारत का पहला सरकारी OTT मंच सी स्पेस ये शुरू किया गया है केरल में।
तो केरल सरकार 1 नवंबर को एक राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगी, जो कि फिल्म प्रेमियों को अपनी पसंद की फिल्मों, लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों की एक श्रृंखला पेश करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो भारतीय उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन ये किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। और 5G टेस्ट बेड जो है ये देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को काफ़ी मदद करेगा। नेक्स्ट है, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये बना है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। तो 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला जो देश का पहला राज्य है ये बना है राजस्थान। तो मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के द्वारा राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। और राजस्थान में कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है ये 32.5 गीगावाट है। नेक्स्ट है, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में। तो देश का पहला बायोगैस से चलने वाला जो चार्जिंग स्टेशन है बनाया गया है मुंबई में। नेक्स्ट है, भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन किस संयुक्त उद्यम कंपनी को सौंपी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एनसीआरटीसी को। तो भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का जो पहला ट्रेन सेट है ये गुजरात के सावली में बनकर तैयार हो गया है। और आरआरटीएस ट्रेन सेट जो है ये मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित होते हैं और यह ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति तक पहुंच प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो ट्री हब है ये ओडिशा की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य पर एक भंडार स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है ये हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने एमएसएमई के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक ने। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सिस्टम का जो उपयोग है ये अन्य बैंकों के ग्राहक भी कर सकते हैं और कोई भी इंस्टाबिज ऐप पर डिजिटल समाधान के लाभों का उपयोग कर सकता है। और अन्य बैंकों के एमएसएमई ग्राहक जो हैं ये इस ऐप पे गेस्ट के रूप में लॉगिन करके कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आगरा। तो जो आगरा है ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है और इन वैक्यूम का जो उपयोग है ये सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो भारत का पहला अमृत सरोवर ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में और इसका उद्देश्य है कि जल निकायों का कायाकल्प करना है। नेक्स्ट है, मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क ये कहाँ पर खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के मुंबई में और यह देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है। और फ्रेंड्स, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि बस टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, असम में। तो भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये शुरू किया गया है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य। नेक्स्ट है,
दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो अक्ष, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नागपुर में। देश की पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गांधीनगर में। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। किस संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम को बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, IIT मद्रास। नेक्स्ट है, भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। नेक्स्ट है, देश का वह पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है जहां पर देश की पहली डिजिटल न्याय घड़ी को लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात हाई कोर्ट। देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहां पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल में। नेक्स्ट है, पद्म भूषण सम्मान पाने वाले भारत के पहले पैराएथलीट कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, देवेंद्र झाझड़िया। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक जिसका नाम है एक्वेरियम को कहां पर लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत का पहला चिकित्सा शहर इंद्रानी मेडिसिटी को कहां पर लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पुडुचेरी में, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान ये कहां पर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, देश का पहला ई-वेस्ट इको पार्क ये कहां पर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में भारत का पहला इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।